हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम यहां सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड करना, यानी अभाज्य गुणनखंड करना का सरल तरीका क्या है आज यहां सिखाएंगे, उसे देखेंगे। उससे पहले ये जानेंगे कि जो अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्या है ये होती क्या है, यानी कि कोई भी संख्या एक व स्वयं से विभाजित होती है, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो वह संख्या अभाज्य होती है। जैसे उसमें क्या होती है, 2 है, 3 है, 5, 7 और 11 है, 13, 17, 19, 23, यानी 100 तक काफी संख्याएं हैं। लेकिन हमने कुछ संख्या बताई है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ये संख्याएं जो हैं अभाज्य हैं, यानी ये केवल एक से और स्वयं से विभाजित हो सकती हैं, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती, इसलिए ये संख्याएं अभाज्य हैं। जब हम गुणनखंड करेंगे तो इन्हीं संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी, इन्हीं से गुणनखंड करने हैं, इनकी अन्य संख्या से कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। यानी गुणनखंड करेंगे जिसका भी वो इन्हीं संख्या से होगा, तो इसलिए इनको याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे इनका कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य होती हैं। तो हम सबसे पहले एक संख्या लेते हैं, उसके देखते हैं क्या आएंगे। 336, यहाँ देखिए ये संख्या है आपके सामने 336 है, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसमें भी अभाज्य गुणनखंड करते समय ध्यान क्या रखना है, जो इकाई का अंक है इसे देखेंगे विशेष। अगर ये वाला अंक 2 के पहाड़े से विभाजित है तो सबसे पहले उसके गुणनखंड 2 से करेंगे। 2 से कैसे पता चलेगा, यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, यानी कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 अगर 8 होता है तो वो संख्या निश्चित ही 2 से विभाजित होगी। इस बात का ध्यान रखना है कि 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती हैं। तो यहाँ सबसे पहले इकाई का अंक 6 है, तो इसलिए 2 से इसे भाग देंगे। इस तरह से 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, 2 का ना 2, यहाँ 1 बचा, 13 हो जाएगा, तो 2 छंग 12 और यहाँ हो जाएगा 2 अट्ठे 16। इस प्रकार से फिर इकाई का अंक क्या है, इसमें 8 है, तो फिर 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। इकाई का अंक 4 है, तो फिर 2 से करेंगे, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। इस 2 से 4 को भाग करेंगे, 2 का पहाड़ा 4 में 2 बार पढ़ा जाएगा, 2 आ जाएगा, और इस 2 में भी 1 बार पढ़ा जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखना क्या है, इकाई का अंक 1 आ गया, इकाई का अंक 1 है, यानी कि 2 से विभाजित नहीं है। तो अब हम इसका गुणनखंड जो है यानी 2 से भाग नहीं करेंगे, तो 2 के बाद नंबर आता है 3 का, तो 3 से देखेंगे, 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 सत्ते 21। अब 7 आ गया, तो इसे हम 7 से कर देंगे, 7 इकना 7, यानी जितनी बार पढ़ा जाएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। इस प्रकार से 336 के गुणनखंड आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ये जो गुणनखंड होते हैं ये इसके गुणनखंड आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। इस प्रकार से यानी कि जो संख्या थी हमारी इसकी 336 के गुणनखंड ये आ गए। इस प्रकार से गुणनखंड होते हैं। दूसरी संख्या लेते हैं, 2304। इस प्रकार की संख्या है। अब इसमें भी गुणनखंड ऐसे करना जैसा भी यहाँ, इसका ध्यान देंगे। इकाई का अंक सबसे पहले देंगे, इकाई का अंक क्या है 4, तो यहाँ 2 से भाग करेंगे, 2 का ना 2। 3 में इस 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा जाएगा और 3 के स्थान पर 1 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, और 4 में 2 का पहाड़ा पढ़ा जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4। इस प्रकार से अब फिर इकाई का अंक 2 है, तो 2 से ही भाग देंगे, 2 से 1 को भाग नहीं होगा तो 11 में देंगे, 2 पंजे 10 होता है, यहाँ 1 बचेगा 15, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ 1 बचा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 और 2 छंग 12। इस प्रकार से अब इकाई का अंक देखिए क्या है 6, तो फिर 2 से करेंगे, 5 में पढ़ेंगे पढ़ा, 2 का कितनी बार पढ़ा जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4,
यानी जो संख्या हम पढ़ रहे हैं जितना पढ़ा जाएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ 1 बचा 17 हो जाएगा, और 2 अट्ठे 16, 1 बचा यहाँ 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, कितना आ गया 288। अब हमें जब भी देखेंगे इकाई का अंक को देखना है, क्या इकाई का अंक, तो 2 4 8 है, फिर 2 से होगा, 2 से 2 को भाग करेंगे 1 आएगा, 2 से 8 को भाग करेंगे 4 आएगा, इस 8 को भाग करेंगे 4 आएगा, यानी 144। फिर 2 से करेंगे, इकाई का अंक 4 है, तो 2 से 14 को भाग करेंगे, 2 सत्ते 14 हो तो यहाँ 7 आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा 2 दूनी 4, तो ये 2 आ गया। अब फिर 2 से भाग करेंगे, 2 का पहाड़ा 7 में 3 बार पढ़ा जाएगा, 2 या 6, यहाँ 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर यहाँ 2 से आ जाएगा, तो 2 ही करना 2, 1 बचा, यहाँ 16 हो गया, और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करिए, 2 9 18, और जब 9 आ गया तो ध्यान दीजिए, क्योंकि 9 2 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 2 के बाद किसका नंबर आता है, 3 का नंबर आता है, तो 3 से भाग करेंगे, यहाँ 3 तिया 9। अब 3 को 3 से करेंगे 1। इस प्रकार जब तक हमारे पास ये 1 नहीं आता है तब तक हम ये गुणनखंड करेंगे, और जब 1 आ जाएगा तो हमारे गुणनखंड पूरे हो जाएंगे। तो ये गुणनखंड क्या हुए इसके, यहाँ लिख दीजिए 2304 बराबर, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 आया है, 2 3 4 5 6 7 8 गुणा 3 3, इस प्रकार से लिख देते हैं। तो ये जो हमारा 2304 है उसके गुणनखंड ये आ गए। इस प्रकार से गुणनखंड होते हैं। और संख्या लेते हैं, ये देखिए 8100, 8100, इसमें इकाई का अंक क्या है, 0 है, और हमने बताया था यदि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 आता है तो उसे 2 से ही भाग करते हैं। 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 आएगा, और 2 से 2 चौक 8 हो गया, और 2 से 1 को भाग देंगे तो क्या होगा, 2 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 लगा देंगे, और फिर 10 में पढ़ेंगे, 2 पंजे 10, और यहाँ क्या आ जाएगा 0। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये सवाल इसलिए आया है क्योंकि अगर किसी संख्या में पढ़ा नहीं जाता है तो अगला अंक मिला लेते हैं और वहां पर 0 रखते हैं। अब इकाई का अंक 0 है, फिर 2 से करेंगे, 4 में 2 बार पढ़ा जाएगा, 0 का 0, और 2 से 5 में जो पढ़ा जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, यहाँ 10 हो गया, 2 पंजे 10। यहाँ देखिए अब ये संख्या आ गई आपकी, यानी कि 2 से कट करके 2 दूनी 4। अब क्या करना है, इकाई का अंक क्या है, इसमें 5 है, लेकिन 5 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो अब क्या करना है, यहाँ ध्यान देना है, 2 के बाद आता 3 का नंबर, लेकिन ये कैसे पता चले कि ये संख्या 3 से विभाजित है। 3 का भी परीक्षण है, 3 का भी नियम है, यानी अंकों को जोड़ लीजिए, 2 और 2 4 और 5 9। अगर हम इस प्रकार से अंकों को जोड़ लेते हैं कि 2 2 4 और 5 9, ऐसे जोड़ लिया तो 9 टाइम आता, 3 के पहाड़े में आता, इसलिए जो है ये 3 से विभाजित हो जाएगी। कहीं भी 3 का नंबर आता है तो अंकों को जोड़िए, 3 का पहाड़ा 20 में पढ़ा जाएगा, 3 छंग 18, यहाँ बचा 2, कितना 2 22, 3 सत्ते 21, और 3 पंजे 15। अब इकाई का अंक क्या है 5, लेकिन अब ये कैसे पता चले ये 3 से विभाजित नहीं, अंकों को जोड़ लीजिए, 5 और 7 12, और 6 18, और 3 के से 18 जो है 3 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 से फिर भाग करेंगे इसको, 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, यहाँ 1 बचेगा 15, और 3 पंजे 15, कितना आ गया ये 225। अब कैसे पता चलेगा, 2 और 2 4 5 9, फिर 3 से, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 का पहाड़ा 22 में पढ़ा जाएगा, 7 बार 1 बचेगा 15, 3 पंजे 15, फिर देखिए 7 और 5 12 होता है, फिर ये 12 3 से कटता तो 3 लिखेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा 15, और 3 पंजे 15। अब क्या आ गया, 2 और 5 7 होता है, लेकिन 3 से 7 नहीं कटेगा, यहाँ ध्यान देना है, ये 3 है, 2 और 5 7 होता है, और 7 जो है 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए अब 3 से गुणनखंड नहीं होंगे। 3 के बाद कौन सा अंक आता है 5, तो 5 का नियम क्या है, अगर इकाई का अंक 5 है तो संख्या 5 से कटेगी, तो यहाँ 5 लिखेंगे, और 5 पंजे 25, अब 5 का नंबर आ गया तो 5 का ना 5। इस प्रकार से गुणनखंड अंक हो गए, यानी 8100, 8100 इसके गुणनखंड हो गए 2
गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 गिन लीजिए, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और आगे बचे 5 गुणा 5 गुणा 5। इस प्रकार से यानी 8100 के गुणनखंड इस प्रकार से आ गए। और संख्या देखते हैं, सब में संख्या अलग अलग है और उसमें नियम भी अलग आएगा। देखिए 1890 संख्या है, 1890, इसके हम गुणनखंड करते हैं तो इसमें ध्यान देंगे इकाई का अंक 0 है तो यहाँ 2 से करेंगे और 2 का पढ़ा 18 में पढ़ा जाएगा, 2 9 18, 9 में पढ़ा जाएगा, 2 का पढ़ा 4 बार, 1 बचा यहाँ 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, यानी 2 से ये केवल एक ही बार संख्या कटेगी। कैसे? तो इकाई का अंक 5 है, 2 से विभाजित नहीं है तो 2 से भाग नहीं करेंगे। अब 2 के बाद यहाँ देखते हैं हम 3 से कि संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। वो कैसे? अंकों को जोड़ लीजिए, 9 5 और 4 9 और 9 ये हो गया, 9 9 18, 18 3 से विभाजित है इसलिए यहाँ भाग हम 3 से करेंगे। 3 का पढ़ा 9 में 3 बार पढ़ा जाएगा, 3 3 9 और 4 में पढ़ा जाएगा 1 बार, 3 का 3, 1 बचा यहाँ 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। इस ऐसे आ गया। अब फिर देखते हैं इसको, 5 अरे 6 6 3 9, 9 3 से विभाजित है इसलिए हम 3 से करेंगे। 3 का पढ़ा 3 में 1 बार पढ़ा जाएगा, 3 का 3, 1 आया तो यहाँ 0 लगेगा। ये पहले ही बताया था, यदि कोई अंक आता है पढ़ा नहीं पढ़ा जाता है तो वहां उसके स्थान पर क्या करते हैं? 0 लगाते हैं, तब अगला अंक आता है। अगला अंक क्या है? 5 और 3 पंजे 15, 5 अरे 6, 3 से कट रहा है तो फिर 3 से यहाँ भाग करेंगे। 3 का पढ़ा इस 10 में पढ़ा जाएगा, 1 में नहीं पढ़ करके इन दोनों अंकों में पढ़ा जाएगा, नहीं 10 में पढ़ेंगे हम। 3 का पढ़ा 3 3 9, 1 बचा 15 और 3 पंजे 15, क्या आ गया? 35 आ गया। अब देखिए 5 और 3 8, 3 के पढ़े से 8 विभाजित नहीं है, जोड़ करके 8 आया इसलिए अब 3 से भाग इसको नहीं होगा। 3 के बाद नंबर आता है 5 का, और 5 का नियम क्या है? अगर इकाई का अंक 5 है तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, तो अब हम 5 से भाग कर देंगे। 5 सत्ते 35 और 7 7 से कट जाएगा, 7 का 7। इस प्रकार से हमारे इसके गुणनखंड आ गए 1890 के। क्या आ गए? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7। इस प्रकार से ये जो आएगी आपकी गुणा आ गई। अगला सवाल लेते हैं, एक ये आएगा आपका 94 8, 9408 संख्या आ गई। अब इसको क्या करना है? वही देखना है इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक क्या है? इसमें 8 है तो 8 2 से विभाजित होगा, 2 चौक 8, 1 बचा 14, 2 सत्ते 14 और 0 2 चौक 8। इस प्रकार से अब इकाई का अंक 4 है तो यहाँ 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 बचा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। इकाई का अंक क्या है? 2, तो फिर 2 से करेंगे। 2 का पढ़ा 2 में पढ़ा जाएगा 1 बार और 3 में 1 बार, यहाँ 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 छम 12। इस प्रकार से 2 से फिर होगा, क्योंकि इकाई का अंक 6 है तो शुरू में हम 1 में पढ़ा नहीं पढ़ा जाएगा तो 11 में पढ़ा जाएगा। 2 का पढ़ा 5 बार, 2 पंजे 10, 1 बचा तो ये कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा ना। तो 17 में जब 2 का पढ़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार पढ़ा जाएगा? 2 8 16 और 1 बचा, 1 यहाँ 16 हो जाएगा, 2 8 16। ये आ गया। इकाई का अंक क्या है? 8, तो फिर 2 से पढ़ा जाएगा, 2 दूनी 4 होता है, 1 बचेगा 18 हो गया, 2 9 18 होता है और 2 चौक 8 होता है। इकाई का अंक क्या है? 4 है तो फिर 2 से भाग करेंगे, 2 से 2 को भाग करेंगे 1 आएगा, 9 को भाग करेंगे 4 आएगा, यहाँ 1 शेष बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। इस प्रकार से कितना हो गया? 147। अब 147 में जोड़ लीजिए, यानी कि इकाई का अंक क्या है? 7 है, लेकिन अब 2 से विभाजित नहीं है तो हमें फिर 3 का नंबर आता है और 3 का नियम मैंने बताया था, अंकों को जोड़ लीजिए। 7 और 4 11 अरे 12 और जोड़ करके क्या आया है? 12 आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 3 से हम भाग करेंगे। 3 का पढ़ा सीधा सीधा 14 में पढ़ा जाएगा, 3 चौक 12, यहाँ बचा 2, यहाँ हो जाएगा 27। कितना हो गया?
3 चौक 12 2 27 और 3 नम 27। यहाँ देखिए क्या आया 49। अब हम यहाँ भी जोड़ कर देखेंगे क्या 9 और 4 13 होता है और 13 9 3 के पढ़ाई में नहीं आता, तो इसका मतलब 3 से विभाजित नहीं है। उसके बाद 5 का आता है। 5 का नियम क्या है, यदि इकाई का अंक 5 है तो संख्या 5 से विभाजित है, अन्यथा नहीं। तो अब 5 के बाद क्या आता है 7 और 7 7 49, तो हम इसे 7 से कर देंगे, 7 7 49 और यहाँ 7 से आ जाएगा 7 इकाना 7। ये हमारे गुणनखंड आ गए कितने, ऐसे 800 408। ये इसके गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 5 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 3 4 5 6 और यहाँ आगे लिख दीजिए गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। इस प्रकार से हम इसके गुणनखंड ये आ गए। इस तरह से गुणनखंड होते हैं। एक संख्या और लेते हैं गुणनखंड की। देखिए सभी गुणनखंडों में कुछ ना कुछ अलग नियम है जो लिया गया है सभी को इस प्रकार से, ताकि याद हो जाए। और जो लास्ट संख्या है इसे देखिए, यानी कि ये आई आपकी 69,696। इसके गुणनखंड कैसे होंगे, इसे बहुत ध्यान से देखना है आपको। इकाई का अंक क्या है 6, तो यहाँ 2 से करेंगे, 2 3 6, 9 में जो पढ़ा जाएगा 2 चौक 8, 1 बचेगा 16, 2 8 16 और 2 का पढ़ा 9 में पढ़ा जाएगा, 2 चौक 8, 1 बचा 16, 2 8 16। ध्यान दीजिए, इसको ध्यान से देना। बड़ी संख्या है तो कौन से अंक कैसे कटेगा, 2 से भाग किया था, 2 3 6 तो 3 यहाँ लिखा जाएगा, 2 चौक 8, 1 बचेगा 16, 2 8 16, 2 चौक 8, 1 बचा 16, 2 8 16। इकाई का अंक क्या है 8 है ना, तो यहाँ फिर 2 से करेंगे, 2 से 3 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 2 इकाना 2, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 14, 2 7 14 और 4 में 8 में पढ़ा जाएगा 2 बार, 2 चौक 8 और 4 में पढ़ा जाएगा 2 बार, 8 में पढ़ा जाएगा 4 बार। जितना भी पढ़ा जाएगा उतनी संख्या लिखनी है। फिर 2 से करेंगे क्योंकि इकाई का अंक क्या है 4 है। 2 का पढ़ा 17 में पढ़िए, 2 8 16, 1 बचा 14 हो जाएगा, 2 7 14, 2 में 1 बार पढ़ा जाएगा, 4 में पढ़ा जाएगा 2 दूनी 4, 2 बार। फिर 2 से करेंगे, इकाई का अंक 2 है, इस 2 से 8 को भाग करिए तो 4 आएगा और 2 से जब 7 में पढ़ेंगे तो 3 आएगा, 1 शेष बचेगा, 1 11 हो जाएगा और 11 में पढ़ेंगे तो 2 पंजे 10, 1 बचा, ये 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर 2 से 2 का पढ़ा 4 में 2 बार पढ़ा जाएगा, 3 में 1 बार, 2 इकाना 2, यहाँ 1 बचेगा 15, 2 7 14, 1 बचा 16, 2 8 16। इस प्रकार इकाई का क्या है 8 है ना। फिर 2 से होगा, जब तक इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो 2 से ही गुणा करते भाग करते चले जाएंगे। 2 इकाना 2, अब 2 का पढ़ा इसमें नहीं पढ़ा जाएगा तो यहाँ 0 लगेगा, 17 हो जाएगा, 2 8 16, 1 बचेगा 18, 2 9 18। इस प्रकार से देखिए अब यहाँ संख्या बदल गई, इकाई का अंक क्या है 9 है, अब 9 2 से विभाजित नहीं है तो यहाँ 2 से गुणनखंड हम नहीं करेंगे। अब 2 के बाद किसका नंबर आता है 3 का नंबर आता है, तो इसे जोड़ लीजिए, 1 और 8 9 और 9 18, यानी 3 से विभाजित है तो यहाँ गुणनखंड हमारे भाग जो करेंगे वो 3 से करेंगे, 3 से गुणनखंड होगा इसका। 3 का पढ़ा 10 में पढ़ेंगे, 3 3 9, 1 बचा 18 हो गया, 3 6 18 और 3 का पढ़ा 9 में पढ़ा जाएगा, 3 3 9। जोड़ लीजिए, 3 और 6 9 और 3 12, 12 3 से विभाजित है इसलिए हम यहाँ 3 से ही भाग करेंगे। 3 से 3 को भाग करेंगे 1 आएगा, 6 को भाग करेंगे 2 आएगा, 3 को भाग करेंगे 1 आएगा, कितना आएगा 121। अब जोड़ लीजिए, 1 और 2 3 और 1 4। अब संख्या जोड़ करके आ गई 4 और 4 में जो है वो 3 से विभाजित है नहीं, इसका मतलब हुआ अब 3 से गुणनखंड यहाँ नहीं होंगे। 3 के बाद क्या आता है 5 आता है और 5 का नियम क्या है, इकाई का अंक 5 है तो 5 से विभाजित है, इकाई का अंक यहाँ 5 नहीं है तो ये 5 से भी नहीं कटेगी। और उसके बाद आता है 7, ये 7 से भी नहीं कटेगी। 7 के बाद आता है 11 और 11 का क्या नियम है, यानी कि पहला अंक और दूसरा छोड़ करके तीसरे अंक को जोड़ लीजिए, 1 और 1 2 और ये 2 दोनों को घटा दीजिए, 0 आएगा। जब ऐसा होता है 0 आता है
तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ 11 से हो जाएगा, 11 का पहाड़ा 12 में पढ़ा जाएगा एक बार, 11 गना 11, एक शेष बचा ना, एक यहाँ करे 11, 11 गना 11, ठीक। और यहाँ 11 से भाग हो जाएगा तो आ जाएगा इस प्रकार से। तो गुणनखंड क्या आ गए हमारे इसके, यहाँ लिख दीजिए ऊपर 1 2 3 4 5 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, याद गुणा 3 गुणा 11 गुणा 11, ये हमारे जो है इस संख्या के गुणनखंड आ गए। इसमें जो गुणनखंड में सिखाया गया है, यानी कि 3 का, 5 का, 7 का, 11 का किस प्रकार से संख्या को विभाजित किया जाता है, कैसे उसकी पहचान करनी चाहिए, वो आपने यहाँ देखा। ये वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।